साहब माननीय संसद अररिया को दावत देना चाहता हूं कि आप भी आए और लोगों से राष्ट्रीय कौमी एकता सम्मेलन के संयोजक मुखिया इमादुद्दीन साहब, बेला संयोजक खुर्शीद आलम साहब, कन्वेनर अब्दुल हकीम साहब, बेला पंचायत के मुखिया सफीउल्लाह साहब, बसमतिया पंचायत के मुखिया मुजम्मिल अंसारी जी, जिला परिषद के अध्यक्ष सुपौल के भाई सैफुल्लाह साहब, शमशेर आलम साहब, फिरोज साहब, खुर्शीद साहब, इम्तियाज साहब, पूर्व मुखिया दीनानाथ यादव जी, सत्यनारायण जी, सारा और मुसारा का तो पता नहीं है। मंच पर भी विराजमान हसीब साहब, पोलो झा जी, हदीस जी, और इस मंच पर सम्मानित नेतागण और पांचों पंचायत के इस जमीन पर बैठे और खड़े हमारे आदरणीय जमींदार भाइयों, नौजवान साथियों, हमारी पाकीज़ा माता और बहनों, मैं इस सरजमीन को नमन करता हूं और सलाम करता हूं। आपकी एक जहती का परिचय आपके सामने खड़ा है। देश के एकता को, संविधान को, आइन को तोड़ना चाहता था, लेकिन हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोगों की सोच को, आपने समझ को, अररिया जिला वासियों ने हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पंचायत में अपने बेटा, अपने भाई को, सरफराज को भेजकर आपने साबित कर दिया कि हम एकता, हिंदू मुस्लिम की एकता, सीमांचल से पूरे देश में पैगाम देने का काम, उसी का आज शुरुआत बेला बसमतिया से फिर दोबारा हुआ है। हम हृदय से, दिल से, हम तमाम भाइयों का शुक्रगुजार हूं। यह शुक्रिया अदा करना चाहता, कई बार आने का काम किया। एक बात और कहना चाहता हूं, आजादी के 71 सालों में हमने कोशिश किया है कि 9 महीने में हिंदुस्तान के आईने में अररिया को भाईचारा, हमें विकास चाहिए, हमने शुरुआत किया है। हमें रोजगार चाहिए, हमें अमन और शांति चाहिए। यह पैगाम देने का कोशिश किया हूं। सबसे पहले आजादी के 71 साल बाद हमने महसूस किया कि हिंदुस्तान के नीति आयोग में कि हमारा विकास कैसे होगा, तो नीति आयोग में अत्यंत पिछड़ा देश का पहला जिला बनाने का काम किया। यह आपकी दुआ और दवा का असर। और एक बात कहना चाहता हूं, इस मन से बाढ़ आती है, हम धो जाते हैं। आज 400 करोड़ रुपया इस जिला को दिलाने का काम किया है। 2-4 दिनों में शुरू होगा, बांध रुकेगा। यह कहना चाहते हैं
हम तो रोजगार की बात करते हैं। हम ज्यादा शायरा और शायर के बीच में, आपके बीच में रोड़ा नहीं बनना चाहते हैं। हम पांचों मुखिया और पूरी कमेटी को और पांचों पंचायत के लोगों को हम हृदय से, दिल से मुबारकबाद देना चाहते हैं। आपने जो राष्ट्रीय एकता, कौमी यकजहती को जो दिखाने का काम किया, इन्हीं बातों के साथ आपका हृदय से नमन करता हूं, सलाम करना चाहता हूं। और अलहाज जनाब तस्लीमुद्दीन साहब का विजन और रीजन था। मैंने उनके जन्मदिन पर अररिया के पाक सरजमीन पर हम आपको आवाज देने का काम किया था, सरकार को सचेत करने का काम किया था। आने वाला दिनों में पूरे हिंदुस्तान को हम आपकी ओर से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं, मुबारकबाद देना चाहते हैं। जय राष्ट्रीय कौमी एकता, जिंदाबाद जिंदाबाद।